वेलकम टू मैडजियो क्लासेस। हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट का वो क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको पता है कि कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जिसमें सारी चीज़ें जितनी आपने पढ़ी हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो, चाहे वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है सिंप्लीफिकेशन हो, या फिर आपके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज से कंसर्निंग क्वेश्चन हो, या फिर टाइम एंड जो आपके एक तरह से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सब जो हैं आपके मिलेंगे इसमें। तो टेस्ट नंबर 1 जो आपका है उसका सॉल्यूशन हम लोग एक एक करके करेंगे। तो आइए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए इतनी पढ़ने के बाद, सारी चीजें पढ़ने के बाद जब आपने पूरी चीज पढ़ी तो टेस्ट आपको बहुत हल्का लगेगा। उसकी वजह यह है कि बहुत वाइड आपने पढ़ लिया, बहुत जो है आप ये कह सकते हैं कि हर तरह के क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चनों को ज्यादा हम लोगों ने तवज्जो दी है, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा डिस्कस किया है डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, बड़े क्वेश्चंस को। छोटे छोटे क्वेश्चंस तो इसलिए टेस्ट जब आप करेंगे तो आपको, क्योंकि सारी चीजें हम लोग ने पढ़ रखी हैं, इसलिए बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन को सोल्यूशन करना। अब है क्या, ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देख लें। जैसे यहां पर दे रहा है कि tan थीटा इक्वल्स टू 1/√7 है, और वैल्यू जो आपको निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की। अब इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे, हमने आपको बताया था। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक ट्रायंगल बना करके, जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे भी निकाल सकते हैं, वो भी हम बता देते हैं, और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। जैसे अगर हम इसको जो है ट्रायंगल मेथड से निकालें, तो थीटा अगर एंगल ले लें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये दिया हुआ है, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी आपकी √8। अब सारी वैल्यूज पता है, इसमें रख दें। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक क्या है, साइन का इनवर्स, साइन क्या है 1/√। तो इसमें अगर हम वैल्यू को रखें तो ये क्या हो जाएगा, √8 का स्क्वायर 8 माइनस सेक स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो 8 बाय जो है आपके हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दीजिए 8/7 का स्क्वायर, जो कि √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। फिर यही वैल्यू आपके यहाँ पे रखी हुई है 8 + 8/7, तो 7 तो एलसीएम हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, और दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर वैल्यू को देखें, ये हो जाएगा 48, और नीचे जो वैल्यू हो जाएगी 64। और इस वैल्यू को अब आप जो है कैंसिल कर सकते हैं, या इसको जो है कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 16 3 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा, 16 4 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आंसर हो जाएगा। तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, डायरेक्ट ट्रायंगल निकाला और कितना कम समय लगा, आपने डायरेक्ट इसको निकाल लिया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको जो है, जैसे कोसेक है, तो कोसेक को आप कैसे लिखते हैं 1/sin, और सेक है जो है आपके एक तरह से 1/cos। तो अगर हम 1/cos को डिवाइड कर दें 1/sin से, 1/sin से, तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा sin/cos, जो कि क्या बन जाएगा tan, और यही tan आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करें कि 1/cos मीन सेक, सेक को किससे डिवाइड कर दें 1/sin, 1/sin मतलब कोसेक से। तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन को कोसेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डायरेक्ट वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ऊपर भी कोसेक स्क्वायर थीटा से,
और नीचे भी डिवाइड कर रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा से। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस tan स्क्वायर, tan आपको पता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/7 हो जाएगा 1 प्लस 1/7, 7 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/8 जो कि 3/4 हो जाएगा। देख रहे हैं, दोनों आसान तरीके हैं, जैसा आप करना चाहें। जैसे हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में दिया रहता था, tan दिया रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, कॉस डिवाइड कर देते थे, तो साइन बाय कॉस tan हो जाता था। उसी तरह से यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और tan की वैल्यू आपको दी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/7 यहाँ, 1/7 यहाँ रख दीजिए। आप इससे भी निकाल सकते हैं, और चाहे ट्रायंगल बना करके आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए कोसेक और सेक की। दोनों तरीके से जैसा आपको अच्छा लगे या आसान लगे उससे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 42 की वैल्यू x है, तो cos 48 की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप ध्यान दें तो cos 48 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 90 माइनस 42 सॉरी। तो 48 को हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 42, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, sin 42, और sin 42 की वैल्यू कितनी है, sin 42 की वैल्यू x है, तो ये भी x हो जाएगी, इसलिए सी वाला आंसर हो जाएगा। तो चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कर सकते हैं 42, या आप दूसरा तरीका ट्रायंगल बना के कर सकते हैं। थीटा हमने ये बनाया, थीटा क्या 42, ये रखिए, ये है 42 डिग्री, अगर ये 42 है तो ये 48 है, ये 48 डिग्री है। अब sin 42 तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये है, क्योंकि x/1 है, और 1 अगर ये है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अभी कह रहा है कि cos 48 की वैल्यू, तो 48 ये एंगल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 48 करेंगे तो x/1 दैट इज x हो जाएगा। तो ट्रायंगल से भी निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, और या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों से जो है आप निकाल सकते हैं। तो देख के ही सामने लग रहा है कि 42 और 48 ये क्या है, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों का योग, इसलिए sin 42 की वैल्यू cos 48 के बराबर ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2, और cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा निकालना है। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि हम अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5/2 के होल स्क्वायर। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a इंटू बी बराबर 25/4 की। cos थीटा sec थीटा कैंसिल कर दीजिए, 2 उधर चला जाएगा, तो इसलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25/4 माइनस 2, 4 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 8 दैट इज 17/4, ये आपके 17/4 ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साइन ए कॉस ए इज टू 4:7 और 7 साइन ए माइनस 3 कॉस ए, 7 साइन ए प्लस 2 कॉस ए का वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज, साइन ए बाय कॉस ए अगर हम रखें जो कि tan ए हो जाएगा, ये है 4/7 और इसमें क्या करें, ऊपर नीचे अगर हम डिवाइड कर दें कॉस ए, यहां पे डिवाइड कर दें कॉस ए से, तो कॉस ए से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 7 tan ए माइनस 3 अपॉन 7 sin tan ए प्लस 2 हो जाएगा। और tan ए की वैल्यू आपको पता है, यहां रख दें, तो 7 इंटू 4/7 माइनस 3 अपॉन 7 इंटू 4/7 प्लस 2। 7 7 कैंसिल कर दिए, 7 7 ये कैंसिल कर दिए, 4 माइनस 3 इज 1 एंड 4 प्लस 2 इज 6, तो 1/6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका डायरेक्ट निकालने का क्या हो सकता है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि साइन ए की जगह डायरेक्ट 4 रख दीजिए और कॉस ए की जगह डायरेक्ट 7 रख दीजिए। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो सिर्फ आंसर ये निकाल देगा। हम ऐसा कर नहीं सकते, ये बस ये है कि आंसर निकालने के लिए है, तो प्रॉपर मेथड नहीं है। तो अब यहां पे क्या है, 7 इंटू साइन ए की जगह हम 4 रख दें, माइनस 3 इंटू कॉस ए की जगह 7 रख दें, अपॉन 7 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7। ये आप देख रहे हैं, तो ये वैल्यू जो आ गई आपकी, ये आ गई 7 और ये आ गई 42। 7 6 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/6। तो आपको डायरेक्ट वैल्यू भी मिल जाएगी अगर हम साइन ए जहां है वहां पर 4 रख दें और कॉस ए जहां है वहां पर 7 रख दें, तो ऑटोमेटिकली हमें वैल्यू इस तरह से मिल सकती है। तो चाहे आप इस तरह से tan की वैल्यू ये दी हुई है 4/7, चाहे तो उसको tan में कन्वर्ट कर लिए कॉस से डिवाइड करके और tan की वैल्यू रख दीजिए, और या फिर डायरेक्ट साइन ए और कॉस ए की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, वो आपकी मर्जी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, कुछ करना ही नहीं है। आपको बताया था हमने, साइन के साथ कॉस है और साइन के साथ कॉस है, प्लस 19 प्लस 71 क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90, इसलिए 1 ये हो जाएगा। कॉस 73 और 17 क्या है, मिलकर के 90 डिग्री हो रहा है। कॉस के साथ साइन है, हमने आपको बताया था कि अगर साइन के साथ कॉस हो, रूल क्या था कि साइन के साथ अगर कॉस हो डिवीजन मेथड में, या tan के साथ कॉट हो, या कोसेक के साथ सेक हो, और थीटा बाय 90 माइनस थीटा हो, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको हमने डिवीजन में रूल बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, वही शॉर्ट ट्रिक लगाइए डायरेक्ट। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1 + 1 बराबर 2 के, इसलिए 2 वाला आंसर डी वाला हो जाएगा। ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। इसमें सिंपली अगर हम एलसीएम ले लें
तो कॉस ए माइनस कॉस बी ये, और साइन ए माइनस साइन बी ये जो है एलसीएम हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। उसी तरह जब कॉस ए माइनस कॉस बी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए ए वाले टर्म को अगर हम एक साथ ले लें, अब बी वाले टर्म को एक साथ ले लें, नीचे जो वैल्यू है उसको एज इट इज पढ़ा रहने दें, पहला ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं, दूसरा ब्रैकेट, ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर बी में माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो आप देख रहे हैं नीचे वाली वैल्यू यही आएगी, देखने की जरूरत नहीं। ये आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, ये भी आइडेंटिटी बन गई 1। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1, और नीचे अपना ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है वो पड़ी रहेगी। ये हो जाएगी 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर। 0 को किसी भी जो है आपके वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, इसलिए 0 आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना था, एलसीएम लेकर के जो है ए वाले टर्म को एक साथ और बी वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में जो है आपके एक तरह से आइडेंटिटी बनेगी। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ऊपर अगर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर आ जाएगी। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन। अब ये डायरेक्टली किससे कंसर्निंग है, आइडेंटिटी से। हमने आपको बताया था कि आइडेंटिटी, एक तो आइडेंटिटी बनती है सेक स्क्वायर थीटा की, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और दूसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं सेक, तो इसकी जगह हमने क्या रखा 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 बाय इसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 बाय सेक क्या होता है कॉस होता है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बाय कोसेक क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1। तो वैल्यू जो आंसर आ जाएगी ये 1 होगी, सी वाला आंसर हो जाएगा। ये दो आइडेंटिटीज पर बेस था, उसको अगर आपको पता है तो आसानी से आप इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें जो वैल्यू है इसको भी हम लोग सॉल्व करके ही निकालेंगे। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही ये सॉल्व होगा, या तो ऐसी कोई वैल्यू हो जिसको आप यहाँ पर रख दें मान लें और तब आप वैल्यू को निकाल लें। तो बेसिकली क्या है कि जो क्वेश्चन है या कोई भी वैल्यू अगर निकलती है तो कभी कभी जैसे हमने आपको बताया कि वैल्यू फंसा देती है, नहीं निकाल पाती। जैसे थीटा की जगह अगर हम मान लीजिए सपोज के लिए 45 डिग्री मान लें, साइन कॉस और सेक में है, तो अगर हम 45 मान लें तो 1 प्लस 1 बाय रूट 2, 45 क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 यहाँ भी होगा 1 बाय रूट 2। लेकिन
इसमें रख करके थीटा बराबर 45 के इसकी पहले वैल्यू निकाल दी, फिर चारों वैल्यूज निकालना पड़ेगा। एक तरीका ये है, शुरू से आप बहुत बार करते चले आए हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं एंगल। जो इसका तरीका है बेसिक मेथड वो हम आपको बता देते हैं। वो क्या है, वो भी आसान ही है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एलसीएम आपने लिया, एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा का इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और इसी को एक्सपेंड करके हमने लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस इंटू कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सब साइन है और ब्रैकेट में भी साइन है, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। तो अगर आप डायरेक्ट इसको हटा करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो ज़्यादा जो है बेहतर, कम टाइम लगेगा आपका इसमें। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा, जिसमें से 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन ले हो गया, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय कॉस आ रहा है तो इसलिए 2 इंटू सेक थीटा हो जाएगा। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 2 सेक थीटा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सोल्यूशन जो है वो जो है कितना आसान है, इजी है, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है सिर्फ आपको एलसीएम लेना था और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने आपको बताया था, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे हो, या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, या 1 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो अगर कॉस के फॉर्म में या साइन के फॉर्म में हो तो सीधे सीधे सिंपली ये चीज होती है कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे 1 माइनस कॉस ए है अपॉन 1 प्लस कॉस ए, तो ए प्लस बी नीचे है ही है, ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ए माइनस बी से नीचे भी, ए माइनस बी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको हटा दें और इसकी जगह साइन स्क्वायर ए लिख दें तो देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, अंडर रूट में है, अंडर रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन ए, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें साइन से इसको डिवाइड कर दिए, 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कोसेक है, माइनस कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए, ये वैल्यू बन जाएगी। तो कोसेक ए माइनस कॉट ए ये आंसर होगा। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन है, चाहे कॉस के फॉर्म में हो या साइन के फॉर्म में, फौरन इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते ही वैल्यू अपने आप आपका जो है सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो जाता है सॉल्यूशन का। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन कभी भी रूट के फॉर्म में अगर आएगा तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए साइन के फॉर्म में है, हम क्या करें, साइन के फॉर्म में भी उसी तरह से सॉल्यूशन करना है। तो अगर हम इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस साइन ए अपॉन
1 प्लस साइन ए इंटू 1 ए प्लस बी है, ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इसी से ऊपर इसी से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। ऊपर वाली वैल्यू फिर उसी तरह से 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो गई, और नीचे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी स्क्वायर में, रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए कॉस से इसको डिवाइड कर दिए, 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक ए, माइनस साइन बाय कॉस टेन ए। तो कॉस ए से डिवाइड कर दिया तो सेक ए माइनस टेन ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सेक ए माइनस टेन ए डी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन बस यही है कि आप इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप जो है इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर हम लोग निकालें, सर्कुलर मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 1/2 एंड 1/3 रेडियन, वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल। थर्ड एंगल ये पाई की वैल्यू दी है, एक्स नहीं है, दिस इज पाई। तो 1/2 1/3, तो तीसरे कोण का मान जो है आपको निकालना है। तो देखिए हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल क्या होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल जो होते हैं उनका टोटल सम 180 होता है। उसी तरह रेडियन में 180 बराबर पाई रेडियन के होता है, तो पाई होता है। तो अगर हम थर्ड एंगल, जो थर्ड एंगल है उसको हम थीटा मान लें, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर कोई 2 एंगल दिया रहता तो हम क्या करते, 180 माइनस दोनों एंगल। उसी तरह से हम लोग क्या करें, पाई माइनस जो 2 एंगल है उनको माइनस कर दें। पाई मीन्स क्या हो गया, 22/7 माइनस 1/2 माइनस 1/3। अब इसका एलसीएम ले लें, क्योंकि ये रेडियन के फॉर्म में आएगा, फिर रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 42 ये आपके एलसीएम हो गया इसका, एलसीएम हो गया। अब ये हो जाएगा 7 6 6 2 132 माइनस 221 माइनस 314। तो 35 इसमें से माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 97/42 रेडियन। ये रेडियन में, लेकिन आंसर चारों में क्या है, डिग्री में दिया हुआ है। तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देख लीजिए। तो पाई कितना है, 97/42 इंटू, किसी भी रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 180 बाय पाई रेडियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 97/42 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई 22/7। 7 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 6 30 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 2 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 15 टाइम्स। तो 97 इंटू 15 ऊपर आया तो ये हो जाएगा 135 13। अब देखिए 15 इंटू 97 कर रहे हैं, 7 इंटू 15 दैट इज 105, 10, 9 इंटू 15 135 और 10 145। तो 145 ये वैल्यू हो जाएगी।
और नीचे जो होगा वो 11 डिग्री। अब ये डिग्री में है। अब इसको डिग्री को अगर आप देखेंगे तो 11 1 ज़ा 11, 3 5, 11 3 ज़ा 33, 2 5, 11 2 ज़ा और 3/11 बचा। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा सेकंड में। तो हमें ये पता चल गया कि 132 डिग्री कुछ आंसर आएगा। तो 132 डिग्री पे यही वाला आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। अब इसे आगे अगर हमें सॉल्व करना है तो ये कितना है 180/11। 180/11 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 11 1 11, ये हो जाएगा 7 0 11 6 66, 4/11 बचेगा। 4/11 बच रहा है मिनट में, क्योंकि हर एक डिग्री को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया 132 डिग्री और कितना आ रहा है 16 मिनट, ये 16 मिनट। अब ये 4/11 मिनट और बच रहा है, इसको 60 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेकंड में हो जाएगा। तो ये हो गया 240/11। तो 240/11 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 11 2 ज़ा 22, 2 0, 11 1 ज़ा 11, 908 लगभग। तो अप्रोक्सीमेट 21.8 सेकेंड, यही आंसर हो जाएगा। तो 132 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड। तो जब डिग्री आ गया तो डिग्री से ही, क्योंकि 132 में सिर्फ एक ही डिग्री है, तो वो आपका आंसर है डी वाला। आगे चाहे ना भी कन्वर्ट करें, कन्वर्जन हमने कैसे किया ये देख लीजिए। 11 से इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, तो 3/11 डिग्री बच रहा था। डिग्री, एक डिग्री बराबर 60 मिनट की होता है, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिनट हो गया। अब ये हो गया 180/11। 180/11 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 16 बार पूरी तरह से जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो 16 मिनट हो गया। और 4/11, 4/11 मिनट में है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 240/11 हो गया ये। 240/11 को जब डिवाइड किया 21.8, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 21.8 सेकंड। तो 16 डिग्री ये आ गया, 16 मिनट, 132 डिग्री 16 मिनट और 21.8 सेकंड। तो एग्जैक्टली निकालना हो तब ऐसा करिए, और नहीं तो यहीं से आपका आंसर पकड़ में आ गया। जैसे ही आपने किया ये वैल्यू, जैसे ही आपने बनाई 132 डिग्री, क्योंकि 132 डिग्री पे सिर्फ एक आंसर है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है आपके हो जाता है। तो इस तरह से बस ध्यान ये रखना पड़ता है कि आंसर जो है एंगल किस में दिया है और आंसर किस में देना है। रेडियन में दिया था, हमें सिर्फ आंसर जो है डिग्री में दे रहा था, तो पहले हमने तीसरा एंगल रेडियन में निकाला, क्योंकि टोटल एंगल रेडियन में कितना होता है पाई, और 2 की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब तीसरे वाले वैल्यू जो है ये क्या है, ये रेडियन में निकला। और ये रेडियन में निकलने जो वैल्यू है, इसी को हमने क्या कर दिया 180/पाई से डिवाइड कर दिया, तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इस पाई की जगह 22/7 रख करके सॉल्व कर लीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेक ए बराबर x प्लस 1/4x, और वैल्यू जो है आपको सेक ए प्लस tan a की निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हमने आपको बताया 2 तरीके हो सकते हैं, एक आपका बेसिक मेथड और एक वैल्यू पुट करने वाला मेथड। वैल्यू ऐसे पुट करें कि कोई भी चीज इनफाइनाइट या 0 ना होने पाए। तो अब यहां पर क्या है कि देखिए वैल्यू क्योंकि पूछा है सेक ए और tan a की, तो इसलिए a को तो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते, तो a ही की तो वैल्यू पूछा है, तो इसलिए a की जगह हम कुछ नहीं रख सकते, लेकिन x की जगह हम कुछ रख सकते हैं। तो x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। तो एक वैल्यू सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड होगा और एक इसको सॉल्व करने वाला। दोनों तरीके हम लोग देख लें। पहले हम आते हैं इसको सॉल्व करने वाला मेथड। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा सेक a बराबर, अगर हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4x²
प्लस 1 ऊपर अपॉन 4x, जो कि cos a क्या हो जाएगा 4x अपॉन। अब देखिए अगर हम ट्रायंगल को बनाएं, मान लीजिए ए बी सी हमने ये ले लिया, तो ये एंगल है, ए की बात हो रही है, और cos है तो इसका मतलब 4x ये हुआ, और ये हुआ 4x स्क्वायर प्लस 1। आप इसको कैसे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दिए, तो डायरेक्टली अगर आप स्क्वायर से माइनस करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिए, तो a स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर, तो 16x पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2ab प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी 8x स्क्वायर, तो ये तो इसका स्क्वायर हुआ, माइनस इसका स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर मीन्स माइनस 16x स्क्वायर, और इसको अगर आप देखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 8x प्लस 1, और ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है ये स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 1। तो ये ट्रिपलेट हमने आपको बताया था, तो ट्रिपलेट हमेशा ध्यान रखिए, 4x ये है, 4x स्क्वायर प्लस 1 ये है, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 ये हमेशा निकलेगा। इस ट्रिपलेट को याद रखिए, कोई भी इस तरह की वैल्यू अगर होती है तो हमेशा, अब 4 4 4 चाहे लगा हो, चाहे 2 2 2 लगा हो, चाहे इसको हटा दीजिए x x x ही अगर लगा हो, तो ट्रिपलेट यही आएगा। तो ट्रिपलेट जो है आपका पता होना चाहिए, तो ये हमने फिर से करके दिखा दिया, और इसको बता भी चुके हैं हम आपको ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट अगर याद है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए हमें ट्रिपलेट याद है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या किस तरह से निकालेंगे, ये पता है, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, sec a प्लस tan a, तो sec a की वैल्यू क्या होगी, cos का sec a की वैल्यू आपके दी हुई है, ये है 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x, प्लस कह रहा है tan a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x। अब देखिए 4x अगर हमने एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1, और आप देखेंगे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर अपॉन 4x, जिसमें से x और x कैंसिल कर दीजिए 4 2 टाइम्स, तो 2x इसका आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू जो है आपके 2x आ जाएगी। तो ये कैसे करेंगे, ट्रिपलेट से। एक तरीका ये हुआ, ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, अगर 4x स्क्वायर ये है, 4x ये है, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 होगा, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है। अगर ट्रिपलेट याद है तो आसानी से आप क्वेश्चन निकाल देंगे, नहीं है तो दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरे मेथड में हमने बताया क्योंकि हमें वैल्यू a की निकालनी है तो a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, लेकिन x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू देंगे कि जिससे कि जीरो इनफाइनाइट ना होने पाए। तो अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि अगर हम x को 1 कर दें, तो अगर हम 1 कर देंगे तो 1 प्लस 1/4 दैट इज 5/4 हो जाएगा। तो sec a जो है वो 5/4 है, इसके मतलब ये cos a 5/4 हो गया, तो ये sec a जो है ये sec a 5/4 हो गया, तो cos a 4/5 हो जाएगा। तो a अगर ये है a b c, तो 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, ट्रिपलेट से 3 ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को रख दीजिए इसमें अगर हम रखें तो sec a प्लस tan a की वैल्यू क्या होगी, sec a क्या है 5/4,
5/4 प्लस tan A 3/4, 4 एलसीएम हो गया 8/4 जो कि क्या हो गया 2 हो गया। अब आंसर 2 आ रहा है कब, जब हमने x = 1 रखा। अब 4 ऑप्शन में देख लीजिए, 4 ऑप्शन में अगर हम x की वैल्यू यहां रखते हैं 1 तो ये आंसर कितना हो जाएगा 3, इसमें 1/3 आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 1 रखने पर। इसमें x की वैल्यू रखा 1/2 हो गया, इसमें वैल्यू रखा तो 2 हो गया, तो यही 2 है ये वाला आंसर, इसलिए डी वाला आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 रख करके भी आप कर सकते हैं ट्रिपलेट, इसमें भी 3 4 5 आपके ट्रिपलेट हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखिए, इसकी जितनी वैल्यू आ रही होगी 4 विकल्प में x की वैल्यू रखने पर जितनी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए cos A माइनस sin A बराबर √2 sin A और cos A प्लस sin A की वैल्यू निकालना है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए थे और हमने आपको तरीका भी बताया था, बहुत आसान तरीका। वो क्या था कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है जब दोनों के कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट मतलब जो साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस के साथ, तो कॉस का कोफिशिएंट साइन के पास चला गया, साइन का कोफिशिएंट कॉस के पास चला गया और साइन बीच की चेंज हो गई। इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है। तो हमने आपको बताया था इसकी वैल्यू कुछ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू हमने a मान लिया, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो इसको अगर हम स्क्वायर करें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए, तो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 कॉस a साइन a बराबर इसका स्क्वायर करें तो 2 साइन a स्क्वायर a, ये वैल्यू हो गई। अब इसका स्क्वायर कर दें तो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a साइन a बराबर a स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो आप देख रहे हैं माइनस कॉस ए साइन ए माइनस प्लस 2 कॉस ए साइन ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये आइडेंटिटी हो गई, ये आइडेंटिटी हो गई, तो 1 + 1 2 हो गया। इधर 2 बराबर राइट हैंड साइड पे क्या है 2 साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर, इसको इधर ले आए और 2 कॉमन ले लें तो 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर ए स्क्वायर के। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, इसलिए इसको क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर ए स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट अगर हम ले लें तो √2 कॉस ए बराबर ए, इसलिए √2 कॉस ए बराबर ए के। तो ये वैल्यू हो जाती है आपके इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे हमने आपको बताया था कि a प्लस बी a माइनस बी है, फौरन क्या करिए इसकी वैल्यू कुछ मान लीजिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, अपने आप इसकी वैल्यू निकल आएगी, तो √2 cos a वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/√2 के 4 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। अब देखिए प्लस में है और मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2 है। अगर हम इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया बराबर 1/2 के। अब देखिए ये आइडेंटिटी हो गई 1, हमें क्या चाहिए 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया तो हम इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1/2 - 1,
-1 रखेंगे और एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा -1/2। इस 2 को इधर ले आइए तो 4 हो जाएगा, जो कि आपको निकालना है। तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, -1 के बराबर। इसलिए वैल्यू जो है इसकी क्या हो जाएगी, -1, ये -1 वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू जो है, अब आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू 21/29 और tan थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। साइन थीटा इक्वल्स टू 21/29। ट्रिपलेट अगर आपको पता हो, ये ट्रिपलेट पर बेस्ड क्वेश्चन है। थीटा है, साइन हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो जाएगा ट्रिपलेट से, 20 हो जाएगा। तो ये जो है आपके एक तरह से ये ट्रिपलेट से आपने निकाला। निकालने के बाद अब आप वैल्यू को रख दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि tan थीटा माइनस सेक थीटा आपको रखना है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 21/20 और सेक थीटा की वैल्यू हो गई 29/20। तो ये हो जाएगा -8/20, 4 से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा -2/5। तो -2/5 ये वाला आंसर। तो सिंपली सिर्फ आपको ट्रिपलेट को देखना था। ट्रिपलेट नहीं याद तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए। तो 29 का स्क्वायर फिर आपको करना पड़ेगा -21 का स्क्वायर, या तो स्क्वायर करिए या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया 50 इंटू 8, 5 8 40, दैट इज 400, जो कि 20 आ जाएगा। तो चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर नहीं याद है तो, नहीं तो ट्रिपलेट तो याद होगा 20, 21 और 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 के, ये दिया हुआ है आपको, और आपको देखना है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 के। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स होता है, इसलिए साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। इसके मतलब साइन की जो पावर है उससे डबल पावर कॉस की हो जाएगी। इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, ये वैल्यू यहां और यहां रख दें तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम साइन एक्स की जगह रखते हैं तो साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जगह अगर रखें साइन एक्स बराबर इसके, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस पावर 4x बराबर 1 के हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम कॉस के फॉर्म में रखे हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x बराबर 1 के, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। तो सिंपली सिर्फ आइडेंटिटी पर बेस था जिसको हम लोग ने इसको रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है साइन पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन हो सकता है। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, आइडेंटिटी है, 1 है। तो इसलिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 हो जाएगा, जो कि होगा साइन स्क्वायर एक्स आंसर। तो ये वाला आंसर हो जाएगा सी, साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x इज इक्वल टू a sec थीटा और y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आपको निकालना है। देखिए x बाई ए कैसे निकलेगा, a को यहाँ डिवाइड कर दें, x बाई ए आ जाएगा। x बाई ए का स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसी का स्क्वायर कर दें। तो अगर हम इसको इधर डिवाइड करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई ए बराबर सेक थीटा का। और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह b को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y बाय बी बराबर tan थीटा है। तो इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इसमें से माइनस करें इसको तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है आइडेंटिटी से, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ आपको देखना था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है या किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो एक्स ए था, हमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर निकालना था। तो ए कैसे आएगा, ए को डिवाइड करके, ए को डिवाइड किया और स्क्वायर कर दिया। उसी तरह से वाई स्क्वायर बी स्क्वायर था तो वाई बाय बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5k और वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा 6 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा का निकालना है। तो हमने आपको इस तरह के क्वेश्चन के बारे में बताया था कि क्वेश्चन कैसे निकालते हैं या किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमने तरीका आपको बताया था, एक तो ये कि आप चाहें तो जो है इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और या फिर दूसरा तरीका हमने आपको बताया था ट्रायंगल से निकाल लें। दोनों तरीके से हम लोग करके देख लेते हैं। पहला मेथड जो होगा हमारा ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल वाला मेथड क्या है, tan थीटा का लगाएं तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा जो है ये है 5/4, 4 को इधर डिवाइड कर दीजिए तो tan थीटा हो गया 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/4। और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएं तो 25 ये और 16 ये, तो ये हो गया √41। अब इसमें रख दें तो 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो गया 5/√41 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो गया 4 इंटू 4/√41 अपॉन 6 इंटू 4/√41 माइनस 3 इंटू 5/√41। अब देखिए √41 एलसीएम यहाँ हो जाएगा, √41 यहाँ भी हो जाएगा, नीचे नीचे √41 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए √41 लिखने की जरूरत ही नहीं। ऊपर आ गया 10 प्लस 8 दैट इज 18 और 24 माइनस 15 दैट इज 9, 9 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो 2 आंसर हो जाएगा। तो
तो इसलिए इसका आंसर 2 है। तो एक ये मेथड हुआ कि वैल्यू जो है आपके जो है आपने रखा और 5/4 जो कि tan की वैल्यू है, इससे ट्रायंगल का तीसरी साइड निकाला, तीसरी साइड निकाल के जो भी रेशियो पूछे जाए उसकी वैल्यू आप रख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आपने को ध्यान होगा हमने आपको बताया था कि tan थीटा की वैल्यू पता है, जो वैल्यू पता है उसी का इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, दोनों जगह पर अगर हम cos से डिवाइड कर दें, क्योंकि tan कैसे आता है sin बाय cos से, तो sin बाय cos और cos बाय cos अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर नीचे अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें इक्वेशन को, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, तो 2 tan थीटा प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 3 tan थीटा। तो cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करने से ये आपके आ रहा है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू 5/4 है, 5/4 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 3 इंटू tan थीटा की वैल्यू 5/4 है। 4 एलसीएम ऊपर भी नीचे भी, तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम लिया तो 10 प्लस 8 18 ऊपर आ गया, और 4 एलसीएम नीचे भी लिया 18/4 ये है, तो ये हो गया 24 माइनस 15 दैट इज 9/4। तो 4 4 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 18/9 इंटू 4/4, 4 4 कैंसिल हो गया, 9 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, इसलिए आंसर क्या हो गया 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े थे, बहुत सारे क्वेश्चन आप जान रहे थे कि जब भी साइन कॉस के फॉर्म में चीज़ें दी रहती हैं और हमें tan की वैल्यू दी है, जब हमें tan की वैल्यू दी है तो इसको हम tan में कन्वर्ट कर लें, और tan में साइन कॉस कैसे कन्वर्ट होता है, साइन बाय कॉस से। तो कॉस से अगर हम डिवाइड कर दें साइन कॉस को तो अपने आप हमें कॉस कॉस कट जाएगा और बाकी साइन जो है वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, और वैल्यू हमको tan थीटा की दी रहती है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के सोल्यूशन का तरीका होगा। तो इसमें खैर बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और भी हमने आपको बताए थे, और आगे चल करके जैसे और भी तरीके हम लोग जानेंगे इसके, क्योंकि जो ये है तो इसमें अगर मान लीजिए कि टर्म सेम होता, आगे चल करके भी आप पढ़ेंगे, जैसे हमने आपको बताया था कि अलजेब्रा के पोर्शन में जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आएगा तो उस समय इसी से सिमिलर क्वेश्चन, ये तो नहीं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का है, लेकिन इसी से सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको फिर से साइन कॉस और कॉस साइन की वैल्यू आपको दिखती रहेगी। तो वहां पर भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को फिर से जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को करेंगे जब हम लोग अलजेब्रा का जो है आपके कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ेंगे। वहां पर क्या होता है, साइन के साथ जो कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट नीचे भी होना चाहिए, कॉस के साथ जो कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट यहाँ भी होना चाहिए। जब कोफिशिएंट सेम होता है तभी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगता है, तो जब वो आएगा तभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। वो आपका तीसरा मेथड होता है जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकें।